नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा भाई 12th क्लास मैथ में हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2.1, जिसमें मैंने आपके ऑलरेडी 9 क्वेश्चन करवा दिए हैं भाई। यदि आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाकर उनको देखिए। और ये जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने आज जो मैं सोल्व करवाने वाला हूँ, खुद से ट्राई कीजिए। यदि आपसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होते तब जाकर आपको ये वीडियो देखनी है, क्योंकि जब आप खुद से करोगे तभी आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस को। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवाऊंगा सभी के सभी बाइलिंगुअल होंगे। बाइलिंगुअल का मतलब हम इनको दोनों की दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए भी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है आपको, इसमें कोस इनवर्स, और ये दे रखा है आपको इनटू में माइनस का √2। अभी आपको करना क्या है, 2 मिनट के लिए इस माइनस को भूल जाइए। अब मुझको बताइए भी कोशिकेंट में √2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, भी ध्यान से सोचिए। अब आपको पता है भाई साइन, यानी साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 1/√2 होती है। और कोशिकेंट साइन का इन्वर्स होता है ना, तो कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कोशिकेंट के अंदर यदि मैं बात करूँ भी √2 वैल्यू होती है मेरे पास कोशिकेंट 45 डिग्री की। अभी यहाँ माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। देन क्या है, यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, वो क्या होगा, यदि आपके पास हो माइनस का कोशिकेंट थीटा, तो इसको याद रखिएगा वो किसके बराबर होता है हमेशा, कोशिकेंट इंटू माइनस का थीटा के। किसके बराबर होगा, दोबारा रिपीट करता हूँ, माइनस का कोशिकेंट थीटा इक्वल टू होता है कोशिकेंट इंटू माइनस का थीटा। अब आगे आइए भी, इसमें आगे कैसे सोल्व करेंगे, कोशिकेंट इनवर्स रखेंगे एज इट इज। और यहाँ पे अब थोड़ा सा नोट कीजिए भी, यानी ध्यान दीजिए, जो वैल्यू है अपने पास किस में है, डिग्री की फॉर्म में है, लेकिन हम इसको डिग्री की फॉर्म में नहीं लिखना है, याद रखिएगा रेडियन की फॉर्म में लिखना है। तो रेडियन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, माइनस का कोशिकेंट, और 180 को 45 से यानी 45 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, π/4 आएगा। देन आगे फिर सोल्व कीजिए इस चीज़ को, यहाँ पे कोशिकेंट इनवर्स। अब यहाँ देखते हैं हम, ये क्या है आपके पास माइनस कोशिकेंट, और ये क्या है थीटा। माइनस कोशिकेंट थीटा किसके बराबर लिख सकते हैं हम इसको, कोशिकेंट इंटू माइनस थीटा। तो यानी मैं इसको लिखूंगा तो कैसे, कोशिकेंट इंटू माइनस का थीटा, और थीटा की वैल्यू थी मेरे पास माइनस का π/4 थी। देन आगे देखिए भाई, हम डायरेक्ट इस चीज़ से ये चीज़ कैंसिल नहीं कर सकते, तो कैसे कैंसिल करेंगे, तो मैंने आपको बोल रखा है कि पहले हमको रेंज चेक करनी है। यदि ये रेंज के बीच में लाई करेगा तब ये वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल हो गई, वरना आपको अपना क्वेश्चन वहीं पे छोड़ना पड़ेगा। ये चीज़ नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा भी। अभी देखिए भाई, मुझको बताइए भाई कोशिकेंट की रेंज क्या थी जो मैंने आपको लर्न करने के लिए दी थी, तो आप सभी जवाब दोगे माइनस का π/2 कोमा π/2। और ये था अपने पास किसमें, क्लोज ब्रैकेट में। और इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं किया जाता, आप सभी बोलोगे जीरो को इंक्लूड नहीं किया जाता। अब π/2 का मतलब क्या था, 90, या माइनस है तो माइनस का 90, ये प्लस का 90। और माइनस का π/4 का मतलब क्या होता है, 45, तो माइनस है तो -45। अभी मुझको बताइए क्या -45 -90 और प्लस के 90 के बीच में लाई करेगा, तो आप सभी बोलोगे यस डेफिनेटली लाई करेगा। तब हम इस वैल्यू को इससे कैंसिल कर देंगे और डायरेक्ट क्या लिख देंगे कि जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या आएगा, तो माइनस का π/4। बस डायरेक्ट आपको ये चीज़ लिख देनी है और इससे एग्जामर समझ जाएगा भी। दोस्तों, यदि आपको फिर भी कोई डाउट आता है इन क्वेश्चंस में, आप कमेंट कर सकते हो अपने आंसर का, हम दोबारा फिर इन क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अभी देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, tan−1 cos−1 -1/2 प्लस sin−1 -1/2। अभी मुझको बताइए सबसे पहले कि भाई 10 में 1 की वैल्यू कितनी डिग्री पे होती है, तो आप सभी को पता होगा 10th क्लास में की जो टेबल है वो आपने अच्छी तरीके से रिवाइज की होगी भाई। तो आप सभी जवाब दोगे कि ये होती है मेरे पास 45 डिग्री की। देन आगे आइए, यहाँ प्लस कोस इनवर्स। अब यहाँ 1 मिनट के लिए माइनस को भूल जाइए और मुझको बताइए कोस में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है अभी, तो आप सभी बोलोगे कोस में 1/2 होती है मेरे पास कोस 60 डिग्री की वैल्यू। अभी यहाँ माइनस है तो हम यहाँ इसको ऐसे लिख देंगे 1/2 को माइनस का कोस 60 डिग्री, क्योंकि जब इसको सोल्व करोगे उल्टा आपको यही मिलेगा। देन अब आ जाइए इस पर,
यहाँ भी 1 मिनट के लिए माइनस को भूल जाइए। तो मुझको बताइए साइन में 1/2 कितनी डिग्री की वैल्यू होती है। तो आप जवाब दोगे कि भाई ये होती है मेरे पास साइन इनवर्स इंटू में हम लिख देंगे साइन 30 डिग्री की वैल्यू। ऐसा ही है ना, यहाँ माइनस है, अब यहाँ पे अपना माइनस लगा दीजिए। देन मैंने आपको सिखा रखा है कि भाई हमको वैल्यू को डिग्री फॉर्म में नहीं लिखना, लिखना किसमें है, रेडियन की। तो पहले हम इनको रेडियन की फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद अपना सॉल्यूशन आगे सोल्व करते हैं। अभी यहाँ टेन इनवर्स, टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सभी जवाब दोगे भाई। रेडियन की फॉर्म में मैं बात करूँ तो पाई/4 होगी। देन प्लस में कोस इनवर्स एज इट इज, यहाँ माइनस, और कोस 60 डिग्री को मैं रेडियन की फॉर्म में लिखूँ, कैसे लिख सकता हूँ, 180/60, 6×3 = 18 यानी पाई/3 के रूप में लिख सकता हूँ। देन प्लस में यहाँ पे साइन इनवर्स एच टी लिखेंगे। और मुझको बताइए भाई साइन 30 डिग्री को रेडियन की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। आप सभी बोलोगे भाई इसको लिख सकते हैं 1/0 3×6 = 18 यानी पाई/6 की फॉर्म में। अब देखना भी आगे हम इस चीज़ को कैसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने से पहले मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यदि आपको इन चीज़ों को पता है तभी आप ये अपने क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अभी मैंने आपको क्या समझाया था अभी कि भाई यदि हमारे पास क्या हो, माइनस का कोस थीटा हो, भी क्या दे रखा हो, माइनस का कोस थीटा हो, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, कोस इंटू में पाई माइनस में थीटा की फॉर्म में। कहने का मतलब जब मैंने फर्स्ट वाला पार्ट करवाया था आपको, फर्स्ट नहीं सेकंड वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे पास माइनस का कोस हो, माइनस का सिकेंट हो, माइनस का कोट हो, तो हम इसको किस रूप में लिखेंगे भाई, कोस पाई माइनस का थीटा, सिकेंट है तो सिकेंट माइनस का थीटा, कोट है तो कोट पाई माइनस का थीटा। बट यहाँ पे माइनस होना जरूरी है आपके लिए। देन सेकंड नंबर पे हम इसमें बात करें कि भाई यदि हो हमारे पास क्या, माइनस का साइन थीटा, क्या हो, माइनस का साइन थीटा हो, तो हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, तो ये याद रखिएगा साइन इंटू माइनस का थीटा। ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं अभी। अब देखिए आगे हम सोल्व करते हैं अपनी इन चीज़ों को। अभी हम देखते हैं कि भाई क्या हम डायरेक्ट इस चीज़ को कैंसिल कर सकते हैं। आप सभी जवाब दोगे नहीं, तो कैसे कैंसिल करेंगे, तो आपको देखना है कि भाई क्या जो ये पाई/4 है भाई रेंज के अंदर लाई करेगा या नहीं करेगा। तो मैं 1 मिनट के लिए इन सभी की क्या करूँ बता देता हूँ, आपको रेंज बता देता हूँ। तो मुझको बताइए भी जो 10 है, 10 की रेंज क्या होगी। अभी आप सभी को पता होगा 10 की रेंज बनेगी हमारे पास माइनस का पाई/2 कोमा प्लस का पाई/2, बट ये किस में लाई करेंगे, आपके ओपन ब्रैकेट के अंदर लाई करेंगे। देन मैं आपसे पूछता हूँ भाई जो कोस है भी, कोस इनवर्स की रेंज क्या रहेगी हमारे पास, तो कोस इनवर्स की रेंज मैंने आपको बता रखी है, ये रहेगी मेरे पास 0, बट ये किस में आएगी आपके पास, क्लोज ब्रैकेट के अंदर आएगी। देन हम आगे बात करें भी साइन, साइन की रेंज क्या रहेगी, आप बोलोगे माइनस का पाई/2 होगी और कोमा प्लस का पाई/2, बट ये किस में लाई करेगी आपका, क्लोज ब्रैकेट में। देखो ये थी ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट का मतलब मैंने आपको बताया है ये वैल्यू इंक्लूड नहीं की जाएगी, और ये है क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब ये वैल्यू इंक्लूड की जाएंगी। तो इनका भी ये फर्क है भाई, तो इनको ध्यान से देख कर लगाना है आपको। अभी जब आप चेक करोगे इन रेंज से इन सभी वैल्यूओं को, तो आपको इन्हीं के अंदर लाई होती मिलेगी, आप चेक कर लेना, ठीक है ना। अभी मैं इन चीज़ों को डायरेक्ट करवा रहा हूँ आपके सामने। अभी देखिए आगे कैसे करना है इस चीज़ को। यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, पाई/4 बचेगा, प्लस यहाँ कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा भाई, और क्या बचेगा मेरे पास। इस चीज़ को मैं थोड़ा और आगे सोल्व करवा देता हूँ 1 मिनट के लिए, क्योंकि इसमें एक स्टेप और लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या थी वैल्यू, माइनस थी, और माइनस वाले को हमको कैसे लिखना पड़ेगा, इस रूप में लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, तो क्या बनेगा, कोस पाई माइनस का थीटा भी, और थीटा की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, आप सभी बोलोगे पाई/3 थी, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। देन आगे क्या था मेरे पास, ये साइन इनवर्स, और इसको भी मैं एक बार लिखवा देता हूँ क्योंकि ये भी वैल्यू माइनस में है ना, तो यहाँ पे प्लस का साइन, साइन इनवर्स, तो क्या बनेगा मेरे पास, ये देखो माइनस का साइन थीटा है, और माइनस का साइन थीटा किसके बराबर था, साइन इंटू माइनस का थीटा क्या था ना, तो मैं इसको लिख दूंगा साइन इंटू माइनस का थीटा यानी पाई/6 के। देन आगे हम इसको सोल्व करते जाएंगे भाई, यहाँ पाई/4 प्लस में यहाँ कोस इनवर्स। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, देखो 3 पाई में से एक पाई माइनस करेंगे तो कितना बनेगा भाई, 2 पाई/3 आएगा भाई, क्या आएगा भाई, देखो 3 पाई में से एक पाई को माइनस करना है, कैलकुलेट कर लेना, आपको कितना मिलेगा, 2 पाई/3 मिलेगा। अब देखो जो 2 पाई/3 है ना, कोस की रेंज के अंदर लाई करेगा, आप चेक कर लेना। अभी मैं इस चीज़ को कैंसिल करके डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ आपको, या फिर यहाँ पे एक स्टेप और ले ही लेते हैं अभी। कोस यहाँ आया मेरे पास 2 पाई
बाई 3, देन प्लस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये लाई करेगा इस वैल्यू के अंदर भाई, जो इसकी साइन की रेंज है। तो यहाँ कितना आएगा मेरे पास, आप बोलोगे माइनस का π/6 आएगा। अब देखिए आगे कैसे सोल्व करना है इस चीज़ को। देन हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, ये π/4, अच्छा प्लस इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये इसकी रेंज के अंदर लाई करेगा, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2π/3 आएगा। देन प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, पाई और डिवाइड बाई में 6 है तो 6 लिखेंगे। देन आगे कैसे सोल्व करना है, इन तीनों का एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम क्या बनेगा, 6 दूनी 12 यानी 12 आएगा, 4 तिया 12 होगा और 3 की पाई से गुणा करेंगे तो 3 पाई आएगा, 3 चौके 12, चौके पे चला भी, चौके की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, साथ में पाई है तो पाई लगाते चलेंगे। माइनस से माइनस 6 दूनी 12 होगा, दूनी की 2 पाई से गुणा करेंगे तो 2 पाई। देन हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बचा, देखिए 8 और 3 11 पाई, और 11 पाई में से 2 पाई को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अभी 9 पाई, और बाई में कितना है आपके पास ये 12 है, यानी डिवाइड बाई में 12। और इसको थोड़ा और सोल्व करना है तो कैसे कर लेंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो आंसर क्या होना हमारे पास 3π/4। तो बस ये है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। आपको क्या करना है, मेनली ये चीज़ें याद रखनी है कि भाई जब हमारे पास माइनस कोस में हो तो हम कैसे लिखते हैं, और माइनस साइन में हो कैसे लिखते हैं, इस टाइप से। बाकी बिल्कुल नॉर्मल है, यदि फिर भी आपको कोई डाउट आता है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हो। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अभी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, यहाँ कोस इनवर्स 1/2 दे रखा है। अब क्या करो भाई, मुझको सबसे पहले ये बताओ कि भाई कोस के अंदर 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो आप सभी बोलोगे भाई कोस के अंदर 1/2 होती है मेरे पास वैल्यू कोस 60 डिग्री की भी, यही होती है ना, कितनी होती है 60 डिग्री की। देन आगे आइए भी +2। अब यहाँ पे मुझको बताइए भी साइन में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तब आप बोलोगे भाई साइन के अंदर होती है ये 30 डिग्री की, तो हम इसको लिख देंगे साइन 30 डिग्री, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को सोल्व करोगे उल्टी यही मिलेंगी भी, ठीक है ना। बट हमको इनको डिग्री के फॉर्म में नहीं लिखना, लिखना किस में है, तो आप बोलोगे रेडियन की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे कोस इनवर्स। और जब आप इसको डिग्री की रेडियन की फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 180 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास π/3 बचेगा भाई, कितना बचेगा π/3, प्लस में यहाँ पे 2 साइन इनवर्स, और इसको रेडियन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे π/6 लिख सकते हैं। देन आगे क्या है भाई, क्या हम डायरेक्ट इस चीज़ को इससे कैंसिल कर सकते हैं, आप बोलोगे नहीं, तो कैसे कैंसिल होगा, तो पहले हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी इनकी रेंज की। अब ये रेंज कैसे निकलेगी, तो मुझको बताइए कि भाई कोस की रेंज क्या थी हमारे पास, आप बोलोगे 0, थी, और ये किस में था हमारे पास क्लोज ब्रैकेट के अंदर। साइन की रेंज क्या थी, आप बोलोगे माइनस का π/2, प्लस का π/2, और ये किस में था आपका क्लोज ब्रैकेट के अंदर, तो यही रेंज होती है ना। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं कि जो ये π/3 है, π/3 का मतलब क्या होता है अभी 180/3, 3×6 = 18 यानी 60 डिग्री, और 0 और पाई किसकी रेंज थी, कोस की रेंज थी। पाई का मतलब होता है 180, क्या 0 180 के बीच में 60 डिग्री लाई करेगा, तब आप बोलोगे डेफिनेटली लाई करेगा, मीन्स इससे अब ये चीज़ कैंसिल हो सकती है। तो यहाँ क्या आएगा मेरे पास π/3 आएगा। देन हम इस चीज़ को क्या करते हैं, आगे सोल्व करते हैं। आगे कैसे सोल्व होगी ये चीज़ें, अब यहाँ देखना भी, यहाँ π/6 है, π/6 का मतलब क्या होगा भाई 30 डिग्री, और 30 डिग्री -90 और प्लस के 90 के बीच में लाई करेगा, आप बोलोगे यस लाई करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे इस चीज़ को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में चला हुआ ना, 2 मल्टीप्लाई, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास π/6 आ जाएगा। देन आगे सोल्व कीजिए इसको, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ बचेगा π/3 प्लस में π/3 आएगा। तो यहाँ से एलसीएम कितना आया हमारे पास 3, पाई में पाई जोड़ेंगे कितना आएगा 2 पाई। बस आगे ये सोल्व नहीं हो सकता, तो ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। देन अब चलते हैं अपने भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन्होंने दे रखा है भाई साइन इनवर्स x = y। देन का मतलब क्या है, आपको इसके अंदर रेंज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है। अभी सबसे पहले मुझको बताइए कि भाई साइन की रेंज क्या थी, आप सभी क्या जवाब दोगे, साइन की रेंज थी मेरे पास माइनस का π/2 और प्लस का π/2, ये था मेरे पास क्लोज ब्रैकेट के अंदर, यही बताई थी ना भाई मैंने। देन आपको आगे कैसे सोल्व करना है, अब साइन इनवर्स x दे रखा आपको y के बराबर, और यहाँ साइन किसका है इक्वल का, और ये किसका है पॉजिटिव का। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो ये y होगा भाई क्या होगा, y होगा या तो क्या होगा लेस देन होगा, या फिर किसके होगा इक्वल होगा, किसके
माइनस के π/2 के। 1 मिनट के लिए ये चीज़ मान के चलेंगे। देन हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो ये y होगा ये इक्वल भी हो सकता है या लेस देन भी हो सकता है। इसका मतलब सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, शायद ये ग्रेटर देन है y इससे, और जो वैल्यू मैं अब लिखवाऊंगा π/2 इससे ये क्या है, ये लेस देन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, इक्वल टू में भी हो सकता है। तो बस हमको इस तरीके से क्या करना था, अपनी रेंज को डिटरमाइन करना था कि जो y है ना किसके बीच में लाई करेगा। आप अपना ऑप्शन चेक कर लीजिएगा भाई, 4 ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 13 के, तो यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन हम चलते हैं अपने जो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है भाई, यानी इसी के साथ अपनी जो ये एक्सरसाइज है 2.1 कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों जो भी डाउट होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो आप कमेंट कीजिए, हम दोबारा फिर उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं भाई अपना लास्ट क्वेश्चन। लास्ट में क्या दे रखा है आपको, tan इनवर्स √3 माइनस का सेकेंड इनवर्स माइनस का क्या दे रखा है आपको, ये 2 दे रखा है। अभी सबसे पहले मुझको बताइए कि भाई tan के अंदर √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो आप सभी बोलोगे भाई tan के अंदर √3 होती है वैल्यू में ये बनेगी मेरे पास कितने की भी 1/√3 यानी tan 30 डिग्री की। तो कहने का मतलब √3 की जगह हम क्या लिख लेंगे, आप सभी जवाब दोगे tan 30 डिग्री माइनस में यहाँ पे सेकेंड इनवर्स। और 1 मिनट के लिए माइनस को भूल जाइए और मुझको जवाब दीजिए कि भाई जो ये 2 है भाई सेकेंड के अंदर कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो देखिए भाई कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो यानी सेकेंड किसका इनवर्स होता है, कोस का। तो कहने का मतलब ये बनेगी मेरे पास सेकेंड 60 डिग्री की वैल्यू। अब यहाँ माइनस है तो दोबारा माइनस लगा दीजिए भी। देन हमको इनको डिग्री की फॉर्म में नहीं लिखना, लिखना किसमें है, रेडियन की फॉर्म में। तो लिखिए बस इनको tan इनवर्स, यहाँ 10 180 को 30 से डिवाइड करोगे तो π/6 आएगा, माइनस का यहाँ सेकेंड इनवर्स। अब इसको रेडियन की फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, और लिखने से पहले भी बट यहाँ पे माइनस आया हुआ ना, अब थोड़ी सी इस बात को समझ लीजिए। एक बार मैं इसको नोट डाउन करवा देता हूँ रेडियन की फॉर्म में। तो कितना बनेगा इसकी रेडियन की फॉर्म, आप बोलोगे 6×18 यानी π/3 बनेगा। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले एक चीज़ समझाई थी भाई, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने क्या समझाया था, यदि आपके पास कोस सिकेंट और कोट किस में हो, माइनस में हो, तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं हम। देखिए यदि हो हमारे पास माइनस का सिकेंट थीटा, उसके हमको किस रूप में लिख लेना है, सिकेंट इंटू माइनस का पाई माइनस का थीटा की फॉर्म में। क्या लिख लेना है उसको, यदि हो हमारे पास माइनस का सिकेंट थीटा तो उसको हम ऐसे लिख लेंगे सिकेंट इंटू पाई माइनस का थीटा, बट यहाँ पे माइनस होना कंपलसरी है। देन आगे जब आप इस चीज़ को चेक करोगे ना π/6 को, ये लाई कर देगा इन दोनों वैल्यू के बीच में, आप चेक कर लेना, इसलिए मैं इस चीज़ को अब डायरेक्ट करवा रहा हूँ। तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल, क्या आया हमारे पास π/6 आया। देन आगे आइए भाई इसमें, यहाँ सिकेंट इनवर्स, अब यहाँ क्या है देखो, माइनस का सिकेंट थीटा माइनस का सिकेंट थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो लिखो बस इसको सिकेंट इंटू पाई माइनस का थीटा, पाई और थीटा की वैल्यू क्या आती है मेरे पास /3 थी। देन बस आगे सोल्व करते जाइए इसको, π/6 माइनस का सिकेंट इनवर्स। अब अंदर वाले को हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सिकेंट इंटू में 3 की पाई से करेंगे 3 पाई, और 3 पाई से 1 पाई माइनस करेंगे 2π/3। अब सिकेंट की रेंज में चेक कर लेना कि ये वैल्यू लाई करेगी कि नहीं, तो आपको डेफिनेटली ये लाई करती हुई मिलेगी। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि आपको चेक करके देखनी है, ठीक है ना। और आपको अपने आंसर का कमेंट करना है क्या भाई ये वैल्यू इनके बीच में लाई करती है या नहीं। सेकंड आपको बताना है कि भाई tan और सिकेंट की रेंज क्या होगी। तो आगे देखिए भाई इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व कैसे होगा, अब इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ आएगा मेरे पास π/6 माइनस का 2π/3। देन आगे सोल्व कीजिए, इन दोनों का एलसीएम कितना आया, आप बोलोगे 6 आएगा, यहाँ पे पाई बचेगा मेरे पास, और 3 दूनी 6 होगा भी, और 2 की 2 से गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 4π यानी 4π। देन 4π में से हम 1π को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, आप बोलोगे माइनस का 3π/6 आएगा भी, ठीक है ना। क्या बचेगा आपके पास, ये माइनस का 3π/6 आएगा, इसको हम कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस का π/2। तो देख लेना भाई इसका आपको ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट भी। तो दोस्तों ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.1। तो इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।